गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज़ कम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से वाच करना और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिया क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालना आपको? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, राइट, ऑफ द मेटल्स का निकालना, मतलब सेंट्रल मेटल एटम का निकालना है इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हम उसको मेंशन कर लेते हैं। ध्यान देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बिग ब्रैकेट कोबाल्ट, यहाँ पर दे रखा है H2O, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है आपको Cn, ये सब लिगेंड्स हैं, राइट। और यहाँ पर दे दिया हुआ है En और होल ट्वाइस, और यहाँ पर दिया हुआ है 2+। इसमें सेंट्रल मेटल एटम का क्या निकालना है आपको? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं, राइट। क्लियर हो गया। प्लस वाटर पे कितना चार्ज होता है, ध्यान देखिए। तो वाटर तो न्यूट्रल लिगेंड्स है ना, जिस पे कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज लेंगे इसका? 0 लेंगे। प्लस अब आइए बात कर लेते हैं Cn साइनाइड है, इसको बोलेंगे साइनो, है ना। अगर ये बिग ब्रैकेट के अंदर आता है तो साइनो बोला जाता है। और इसके ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। एक ही साइनाइड है तो -1 आएगा। उसके बाद प्लस अब आइए इथेन 1,2 डायमाइन, ये क्या है आपका? En इथेन 1,2 डायमाइन है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? आप इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। CH2 ले लेते हैं हम, CH2 यहाँ पर दे दिया हमने NH2, राइट, और यहाँ पर दे दिया हमने NH2। आपको पता है कि इसके पास एक लोन पेयर होता है तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसके पास एक लोन पेयर होता है ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इसको बोलते हैं बायडेंटेट लिगेंड है। ये क्या है? ये बायडेंटेट लिगेंड है, राइट। और सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड्स है, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन ही डोनेट करता है तो सिमेट्रिकल हो गया, राइट। उसके बाद इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसमें कितना चार्ज ले लेंगे हम? 0। अच्छा, इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है कम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर? +2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो x +- -1 इक्वल टू +2 या 2 लिख दो। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2, और ये माइनस उधर जाएगा तो +1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? +3। तो x इक्वल टू कितना आ गया? +3। मतलब कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +3 आएगा, राइट। और मैंने आपको एक ट्रिक भी समझाया हुआ था कोबाल्ट। और इसी तरह से अगर आपका कहीं पर क्रोमियम आ जाए तो श्योर है कि वहाँ पर भी +3 चार्ज ही होगा। ये भी श्योर है, आप याद भी कर सकते हैं इसको, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप निकाल पाएंगे तो +3 ही चार्ज आएगा। क्लियर हो गया इस केस में। एक और मैं आपको समझा देता हूँ वहाँ पर निकालने के लिए। जैसे आप ले लीजिए 4th नंबर का, तो पहला का कितना आ गया? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? +3। क्लियर हो गया। चलिए अब ले लेते हैं हम 4th क्वेश्चन। एक 4th क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या लिखा हुआ है? K3 यहाँ पर आयरन, और उसके अंदर दिया हुआ है Cn, और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें आपको आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जिसका निकालना होता है उसको क्या मान लेंगे हम? X मान लिए। एक पोटासियम के ऊपर +1 चार्ज होता है तो 3 पोटासियम के ऊपर +3 चार्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिख दिया प्लस, और जिसका निकालना था, जैसे हमने आयरन का निकालना था, जिसका क्या मान लिया? X मान लिया, राइट। अब आ जाओ प्लस एक साइनाइड के ऊपर, सुन रहे हो हमारी बातें? एक साइनाइड के ऊपर -1, तो 6 साइनाइड के ऊपर क्या हो जाएगा बच्चा? -6। टोटल चार्ज इस कंपाउंड के ऊपर हमें क्या दिख रहा है? 0। तो इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो बहुत ईजी, आप आराम से निकाल पाएंगे। तो ये क्या निकल गया? 3 + x - 6 = 0। यहाँ से बताइए x इक्वल टू ये -6 इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? +6, और ये +3 उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? -3, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? +3। इसका मतलब हो गया, x इसको माना था हमने, आयरन को x माना था, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि आयरन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +3 चार्ज आएगा। क्लियर हो गया बच्चा? तो इस तरह से आप चार्ज निकाल सकते हैं। आप इसका भी, ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, 3rd नंबर का एंड 5th नंबर का।
इसका आप चार्ज खुद कैलकुलेट करेंगे। इसमें टोटल चार्ज इक्वल टू कितना लिखेंगे, -2 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे आप सबका चार्ज कैलकुलेट करेंगे। इसकी निकालना है तो x आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, यूजिंग IUPAC नॉर्म्स, IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इस नीचे जो आपको कंपाउंड दिया हुआ है उसका आपको फॉर्मूला लिखना है। ये केमिकल IUPAC नोमेनक्लेचर दी हुई है, इसके फॉर्मूला आपको कन्वर्ट करना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, टेट्रा हाइड्रोक्सिडो, है ना, जिंकेट, टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट। अब समझिए, ये तो आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा, जिंक होगा ना, ये जिंक होगा, है तो सेंट्रल मेटल आटम आ गया जिंक, क्लियर हो गया। हाइड्रोक्सिडो, हाइड्रोक्सिडो किसके लिए लगाया जाता है, OH के लिए हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। तो अगर हाइड्रोक्साइड ई है, कैसे लिखते हैं, हाइड्रोक्साइड, यही है ना, तो ई को हटा के हम क्या लगा देते हैं यहाँ पर, O लगा देते हैं। O लगा दोगे तो क्या बन जाएगा वो, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। ई को हटा के O प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, ये हमने आपको रूल्स में पढ़ाए हुए हैं। तो हाइड्रोक्सिडो मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर के क्या होगा, अंदर होगा, इसलिए O लगा रहा है। अगर बाहर होता तो हाइड्रोक्साइड बोलते उसको, है ना। अच्छा, और अगर जब भी मेटल के साथ 8 लगाया जाए, क्या है, जिंकेट, प्लेटिनेट, है ना, फेरेट, इस तरह से 8 लगाया जाए, समझ जाइएगा वो निगेटिव के अंदर है। किसके अंदर है वो, निगेटिव के अंदर है। एक सेकेंड बच्चा, वो किसके अंदर है, निगेटिव के अंदर है, समझ में आ गया। मतलब वो एनायनिक कम्प्लेक्स है, 8 वाला मतलब एनायनिक, जहाँ पर भी 8 लगेगा आप समझ लो एनायनिक कम्प्लेक्स होगा, वो श्योर है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का मतलब इसके ऊपर कितना निगेटिव होगा, 2 निगेटिव होगा। तो ये बन गया आपका टेट्रा। अच्छा, टेट्रा बोल रहा है, टेट्रा का मतलब हुआ यहाँ पर कितना लगाएंगे आप, टेट्रा का मतलब हो गया यहाँ पर 4 आएगा, क्या आएगा, 4। तो टेट्रा हाइड्रोक्सिडो, हाइड्रोक्साइड कितना होगा, 4, और जिंकेट मतलब वो निगेटिव एनायन में जाएगा, इसलिए वहाँ पे जिंक आएगा, और वहाँ पर कितना माइनस आएगा, -2 आएगा। 8 लग गया तो वो 8 जहाँ भी लगेगा वो क्या आएगा, निगेटिव एनायनिक कम्प्लेक्स होगा। वो क्या होगा बच्चा, एनायनिक कम्प्लेक्स होगा, ये याद रखिएगा, जहाँ पर भी क्या आ जाए, 8 लग जाए। इस तरह से ये पहला का नाम लिख दिया। अब आइए हम लिख लेते हैं सेकेंड का नाम। सेकेंड क्या दिया हुआ है, पोटासियम। सेकेंड का नाम लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है बता, पोटासियम टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट सेकेंड, है ना। तो अगर पहले मेटल का नाम आ जाए, कौन सा मेटल, एक्सेप्ट डी ब्लॉक को छोड़ के, जैसे सोडियम आ गया, पोटासियम आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसको आप बाहर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, बाहर। तो पोटासियम को हमने क्या कर दिया, बाहर रख दिया। अब इसके अंदर, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पैलेडेट, मतलब यहाँ पर कौन आएगा, पैलेडियम आएगा, पैलेडियम आएगा, कौन आएगा, पैलेडियम आएगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है, ध्यान देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है टेट्राक्लोरिडो। क्लोराइड होता तो बाहर आता, क्लोराइड होता तो क्या होता बच्चा, क्लोराइड होता तो Cl बाहर आता, लेकिन क्लोरिडो है मतलब ये Cl इसी के अंदर आएगा। अभी बताया था क्लोरिडो, तो वो इसके अंदर आएगा। कितना क्लोरिडो है, देखिए तो टेट्रा क्लोरिडो है, मतलब यहाँ पे 4 लगा देंगे, ये हो गया। अब इसके ऊपर चार्ज जो आएगा कितना आएगा, -2, क्योंकि 8 लगा हुआ है, तो अभी मैंने बताया था इस पर कितना आएगा, -2, तो -2। अब ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव, ये हो गया कैटायनिक पार्ट, ये हो गया कैटायन, और ये टोटल हो जाएगा एनायन, ये टोटल हो जाएगा एनायन। तो कोई भी सॉल्ट कैटायन एनायन से मिल के बनता है। अब इसमें +2 लाने के लिए आपको देखना पड़ेगा चार्ज यहाँ पर पोटासियम कितना लगाना है। तो यहाँ पर देखिए प्लेटिनम का निकालना है, जो कि किस में जाना है, 2 में जाना है। तो पोटासियम का निकालना तो क्या मान लेंगे यहाँ पर, x। 1 क्लोरीन पे -4, तो 4 क्लोरीन पे -4, 1 क्लोरीन पे -1, तो 4 क्लोरीन पे -4, ठीक है। इसका निकालने तो क्या मान लेंगे, इसका तो होता है +1 + x = 0, इक्वल टू नहीं, 0 नहीं करेंगे, कितना करना है, 2 करना। आपको कितना करना बच्चा, 2 करना। तो बताइए यहाँ से इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ध्यान देखो, ये आ जाएगा, यहाँ पे तो प्लस था, यहाँ पर +1, तो यहाँ से x = कितना हो जाएगा, 2, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा -1, कितना आ गया यहाँ पर
कितना आ जाएगा, 2 4 2 6 में से गया 5, एक्स की वैल्यू 5 आ गया। यहाँ पर हमें कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2, कितना ले लेते हैं, K2 ले लेते हैं। तो बताइए यहाँ पर आपका कितना चार्ज आएगा, +2 आएगा, है ना, +2 आएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल चार्ज कितना आएगा वैल्यू, अभी मान लो 0, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, और ये उधर जाएगा तो -2, कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसके ऊपर 2 आ जाएगा प्लेटिनम के ऊपर 2, तो मतलब इसके ऊपर +2 चार्ज है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? इस तरह से आप चार्ज कैलकुलेट करेंगे बच्चा, क्लियर। तो प्लेटिनम के ऊपर +2 तब आएगा जब आप यहाँ पर क्या लेंगे, K2 लेंगे। अगर K लेंगे तो +3 में चला जाएगा वो, तो प्लेटिनम के ऊपर +2 तभी आएगा जब K2 लेंगे। क्लियर हो गया? इस तरह से आपको ये कंपाउंड बनाने हैं। अब चलिए एक और मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से ये 6 नंबर का, ये 7th नंबर है ना, इसको चेक करें। क्या दिया हुआ है, पोटासियम दिया हुआ है, तो फिर से वही करेंगे हम, K लिखेंगे। उसके बाद ट्राईऑक्सिलेटो, समझ रहे हैं आप हमारी बात? क्या दिया हुआ है, ट्राईऑक्सिलेटो, और ये क्रोमेट है। अच्छा क्रोमेट है तो फिर से ये क्या आएगा बताओ, ये आएगा एनायन। मतलब ये जो पोटासियम होगा ये क्या बनेगा आपका, कैटायन, ये क्या बनेगा, कैटायन, और ये क्या बनेगा आपका, एनायन। समझ में आ गया? आ गया। अब आइए क्रोमेट, ये जो क्रोमियम है, श्योर है क्रोमियम इसके अंदर ही आएगा, और ये बन जाएंगे इसके। अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं ना। लिगेंड कौन है, ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो को क्या लिखते हैं हम लोग, C2O4 लिखते हैं, C2O4 लिखते हैं। कितना है ये ऑक्सिलेटो, ट्राई है, मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं क्रोमियम। क्रोमियम पे ये देखिए, ये इसका चार्ज है, ये जो 3 लिखा रहता है ये क्रोमियम का चार्ज होता है, ठीक है, ये क्रोमियम का चार्ज। जैसे ये 3 है, ये किसका चार्ज होगा, कोबाल्ट का चार्ज होगा, ठीक है। तो आपको क्रोमियम पे कितना चार्ज लेना है, 3 चार्ज लेना है ना। तो अब यहाँ पे देखते थे पोटासियम कितना बार आएगा, तो चलिए इसका निकालते हैं हम लोग। किसका निकालते हैं, क्रोमियम। क्रोमियम का कितना मान लेते हैं हम, X, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, +1, और एक ऑक्सिलेट पे -2 चार्ज होता है, तो 3 पे -6 = 0, राइट। अब आ जाओ तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया -6, उधर जाएगा तो +6, और यहाँ पे -1 कितना आ गया, +5। अब आपको यहाँ पर लाना कितना है, 3 लाना है, 3 लाना है। तो यहाँ पर कितना करेंगे हम, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ तो कितना आएगा, सोचो तो, उधर 2 जाएगा तो कितना आ गया, 4 आ गया। नहीं, इसको कितना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, तब ये 3 बनेगा, और कितना बन जाएगा ये, अब ये यहाँ से हट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3, 6 - 3 3 आ जाएगा। तो एक्स मतलब ये K3 +3 जो ले रहे हैं, किसका चार्ज ले रहे हैं, पोटासियम का ले रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा आपको, K3 लेना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? तो इस तरह से ये बन गया इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर हो गया? आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। एक और देख लो, हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ से तो दिख नहीं रहा हमें, तो मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिख ही लेता हूँ बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेता हूँ। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, पेंटाअमाइन है ना। क्या दिया हुआ है, लिख लेता हूँ मैं, पेंटाअमाइन, नाइट्रिटो, सब एक साथ लिखा हुआ है, नाइट्रिटो। और यहाँ पर दिया हुआ है N, यहाँ पे दिया हुआ है कोबाल्ट। क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट, और यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड, ठीक है। समझिए, ये जो थर्ड है ये कोबाल्ट की चार्ज है, ये कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर है। नाइट्रिटो लिगेंड होगा, अमाइन क्या होगा, अमाइन भी लिगेंड है, और ये कितना बार है, पेंटा 5 बार है। तो कोबाल्ट को सबसे पहले क्या करते हैं हम, सेंट्रल मेटल एटम के यहाँ पर लिखते हैं हम कोबाल्ट, राइट। और यहाँ पर आइए, यहाँ पर अमाइन के लिए क्या लिखोगे, NH3 अमाइन के लिए लिखते हैं। कितना बार है ये, 5 टाइम्स है। कितना बार है ये, 5 टाइम्स है। क्लियर हो गया, ये लिख दिया NH3 5 टाइम। नाइट्रिटो 5, और ये 6 लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही तक ही जाएगा। नाइट्रिटो के लिए क्या लिख सकते हैं आप, नाइट्रिटो के लिए हम लिखते हैं, नाइट्रिटो है ना, नाइट्रिटो, और ये N डिनोट करता है कि जो लोन पेयर डोनेट किया जाएगा नाइट्रिटो में वो N डोनेट करेगा। N यहाँ पर O भी हो सकता था, मतलब अगर O आएगा तो आप क्या लिखेंगे, ONO, अगर N आएगा तो क्या लिखोगे, NO2 लिखोगे, यही अंतर है। अब यहाँ से लोन पेयर कौन डोनेट करेगा,
N, और यहाँ से लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? O। तो इसको अगर ये नाइट्रिटो लिख के यहाँ पर O लिख दिया तो आप ये लिखोगे ONO, और नाइट्रिटो लिख के N लिख दिया, क्या लिख दिया? नाइट्रिटो लिख के N लिख दिया तो NO2 लिखोगे, राइट। यहाँ पर कौन आएगा? NO2 आएगा। ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो 6 बन गए, एक ये बन गया। उसके बाद कितना, ये तो बन गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं दिया हुआ, कोबाल्ट दिया और ये +3 चार्ज दिया हुआ है। इसका मतलब आप चेक करो यहाँ पर +3 कब आएगा? कोबाल्ट के ऊपर +3 है, तो इसका निकाल लेते हैं हम X, ठीक है। और यहाँ पर अमाइन न्यूट्रल होता है, ये हो गया 0, है ना, प्लस NO2 पे -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज। और टोटल चार्ज कितना करना है आपको? यहाँ पर +3 करना है, तो +3 करना है ना यहाँ पर। तो देखो ये इसका वैल्यू कितना आता है? X प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0 कर देते हैं अभी, तो X इक्वल टू कितना आ गया? +1। अगर +3 करना है, +3 करना है तो इक्वल टू में अगर +2 लिख दें इक्वल टू में, तो ये भी +1 जा करके इधर क्या बन जाएगा? टोटल +3 बन जाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? +2 चार्ज आएगा। समझ में आया? तो इस तरह से ये कंपाउंड आपका बन चुका है। क्लियर हो गया बच्चे? तो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, और इसको जितने भी हमने रिमेनिंग बताया, हमने तो बहुत सारे बता ही दिया आपको, 10 बता दिया, ये बता दिया, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ये तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है बच्चा? ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यूजिंग IPC नॉर्म्स राइट द सिस्टमेटिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे इसका नाम लिखना, बताइए इसका नाम क्या होगा? ये आपका IPC नोमेनक्लेचर हम आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। इसका नाम लिखना है, फर्स्ट वाले का नाम लिखना है। क्या लिखोगे इसका नाम? पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग? पहले लिखते हैं लिगेंड्स का नाम। तो लिगेंड क्या है यहाँ पर? अमाइन। क्या है ये? अमाइन है, तो अमाइन। और उसके बाद उससे पहले भी उसकी कॉर्डिनेशन नंबर लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हेक्सा, हेक्सा अमाइन। गैप नहीं देना है, सीधा लिखते चले जाना, हेक्सा अमाइन। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या है? कोबाल्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। अब देखिए आगे, अगर ये सेंट्रल मेटल एटम कैटायनिक लिगेंड में आता है तो एज यूजुअल उसका नाम आएगा। 8 नहीं, 8 तब लगाएंगे जब वो एनायनिक लिगेंड का आता है। तो ये तो एनायन वाला, ये तो कैटायन वाला पार्ट है। ये किसका पार्ट है बच्चा? ये कैटायन है, और ये एनायन है ना, क्लोराइड एनायन बन जाएगी। तो कैटायन में है तो इसका सिंपल नाम आएगा। उसके बाद इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? कोबाल्ट का। कोबाल्ट का चार्ज निकाल लीजिए, तो NH3 की वजह से तो 0 और Cl3 है तो -3, उधर जाएगा +3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 3। तो कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज आएगा। उसके बाद लास्ट नेम लिखते हैं हम इसका, एनायन का। लास्ट में एनायन का नाम लिखते हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम? क्लोराइड लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, सिंपली क्लोराइड लिखेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलिए और कंपाउंड में करके दिखाता हूँ। इसका नाम लिखते हैं, 4 का नाम लिखते हैं। 4 में सबसे पहले क्या करोगे आप? एनायन का नाम। यहाँ पे बहुत सारे अमाइन है, इसका नाम क्या है? अमाइन। इसका नाम क्या है? अमाइन। इसका नाम क्लोरिडो, क्लोरिडो। इसका नाइट्रिटो, नाइट्रिट। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। पहले अमाइन आएगा, उसके बाद C आएगा, उसके बाद N आएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको पढ़ाया हुआ, जब 2 या 2 से अधिक लिगेंड्स आ जाए तो आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो पहले लिखेंगे अमाइन। अमाइन कितना बार है? 4 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे? टेट्रा, टेट्रा अमाइन। पहले लिगेंड्स का नाम। क्लियर हो गया? टेट्रा अमाइन। अच्छा, उसके बाद क्लोरीन। तो एक ही क्लोरीन है, क्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्लोरिडो बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे? क्लोरिडो, क्लोरिडो बोलेंगे, क्लोरिडो। क्लियर हो गया? उसके बाद आइए, उसके बाद किसका प्रोनाउंसिएशन होगा? नाइट्रो का। इसको नाइट्रो बोलो या नाइट्रिटो बोलो? नाइट्रिटो। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रिटो, नाइट्रिटो। और नाइट्रिटो में कौन लोन पेयर देगा? कौन अपनी लोन पेयर देगा? अभी तो बताया था मैंने, N लोन पेयर। यहाँ पर आपको दिखाना है कि N देगा लोन पेयर। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या है? कोबाल्ट। अब ये कैटायन वाला पार्ट है, ये सारा पार्ट कौन है? कैटायन। और ये पार्ट क्या बन जाएगा? एनायन। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम कैटायन में आता है तो नाम एज यूजुअल आएगा। तो क्या नाम बनेगा इसका? कोबाल्ट। क्या बनेगा इसका? कोबाल्ट। कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना आएगा? तो अभी आपको याद ही कर लो, हमेशा 3 चार्ज ही आता है कोबाल्ट के ऊपर। हमेशा कितना चार्ज आता है? 3। और अब लास्ट में एनायन का नाम। एनायन कौन है हमारे पास? एनायन कौन है बच्चा? क्लोराइड। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्लोराइड लिखेंगे। क्लियर हो गया? ये इसका नाम बन जाएगा। अब एक और देख लो, ये देख लेते हैं हम कौन सा? ये वाला 8th नंबर का। ठीक है, 8th नंबर में देखिए यहाँ पर क्या दिया बच्चा? 8th नंबर की बात करते हैं।
तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। यहाँ पर लिगेंड्स अगर बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड आ जाता है, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है 2 बार है तो बिस, अगर बाइडेंटेड लिगेंड है 3 बार आए तो ट्रिस, यही यूज करेंगे ना हम। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पर बताओ, यहाँ पर 3 बार आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, ट्रिस, ट्रिस, ठीक है। उसके बाद इस ईएन के लिए क्या नाम दिया जाता है, ईएन का नाम लिखा जाता है बच्चा ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, क्या लिखते हैं इसके लिए, इथेन, इथेन 1 2 डायमाइन, क्या बोला जाता है इसको, इथेन 1 2 डायमाइन बोला जाता है, क्लियर। और इसको इसे हम कर दिया, ये किसका नाम है, ईएन का नाम है, ईएन का नाम है ये वाला, क्लियर है ना बच्चा, इसे लिखना है आपको। और 3 के लिए क्या लिखा, ट्रिस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम क्या है हमारे पास, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट देखो किसके अंडर आ रहा है, कोबाल्ट कैटायनिक लिगेंड का रहा है, ये तो +3 है ना, इसका मतलब कैटायनिक लिगेंड है ये। कैटायनिक लिगेंड में ऐसे ही नाम रखा जाएगा उसका, क्या नाम रखेंगे इसका, कोबाल्ट ही रखा जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको, कोबाल्ट। और इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, देख लो यहाँ पर 3 लिखा हुआ, तो 3, और ये +3 है ना, तो यहाँ पर एक वर्ड और लगा देना, आयन, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में दे रखा है। कैटायनिक लिगेंड है ये, कैटायनिक लिगेंड है तो आयन लिख देंगे, यहाँ पर आयन लिखना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे, ट्राई, ये सब समझ में आ गया बात, आपको समझ में आ गई बात। चलो एक बार इसको भी कर लेते हैं हम, किसका, लास्ट, इसको मैं चेक करके आपको बताता हूँ। ये 6 नंबर का, ठीक है। 6 नंबर में क्या हमारे पास, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम, तो लिगेंड्स के पहले भी उसके कोऑर्डिनेशन, कितना लिगेंड है, तो 4 है, तो क्या लिखेंगे इसको, टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, क्लोरीन, ये क्या बच्चा, क्लोरीन, क्लोरीन अंदर है बिग ब्रैकेट के अंदर, तो क्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्लोरिडो बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे इसको, क्लोरिडो, ट्राई क्लोरिडो, क्लियर हो गया, सॉरी टेट्रा क्लोरिडो। अच्छा, अब ये एनायनिक लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है, सोचो कौन सा लिगेंड है बच्चा, ये एनायनिक लिगेंड है। और एनायनिक लिगेंड के अंदर अगर सेंट्रल मेटल एटम आता है तो उसको हम लोग 8 लगा के बोलते हैं, ठीक है। तो पहले लिगेंड की नंबर, उसके बाद लिगेंड्स का नाम, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, निकल, निकल, यही है ना, निकल, NiCl, निकल, लेकिन 8 बोलेंगे इसको, निकलेट बोलेंगे, 8 लगा के बोलना है, क्योंकि एनायनिक लिगेंड्स के अंदर आ रहा है। तो एनायनिक लिगेंड्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम आता है तो 8 लगा के बोलना है, क्लियर हो गया, निकलेट। अब ये आयन है, निकलेट में अब ये जो 2 दिख रहा है ना आपको, ये जो 2 दिख रहा है ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, 2। और ये आयन है, एनायनिक लिगेंड है, तो यहाँ पर एक वर्ड और लगा देना, आयन, क्लियर हो गया। तो इस तरह से इसका ये नाम हो जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत है बताओ, इतने हमने करवा दिए, आप बाकी रिमेनिंग जो बच गया आप खुद एक बार प्रैक्टिस करें और आराम से बना लेंगे। कोई दिक्कत होगा, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आपसे ना बन रहा हो तो आप हमें ग्रुप में मैसेज सेंड करना, आई विल गिव यू रिप्लाई। ओके प्यारे बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।